जमील सेठ और उनके परिवार की जानिब से आज मेडिकल कैंप का इफ्तिताह हुआ और शहर के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आज यहाँ पर मेडिकल कैंप में आवाम का चेकअप कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं जमील सेठ उनके परिवार को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुफियान भाई, उन्होंने इस मेडिकल कैंप में काफ़ी हेल्प किया, डॉक्टर लोगों से उन्होंने बात की, उनसे कांटेक्ट किया और मेडिकल कैंप आज इस इलाके के अंदर चल रहा है। पैसा तो सब लोग के पास होता है, करोड़पति बहुत लोग हमारे अपने शहर में, साहिब हैसियत भी बहुत लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला काम सबसे नहीं लेते। अल्लाह ताला उन लोगों से ही काम लेते जो आवाम की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो दिलदार होते हैं, वो सकी होते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं से खिदमत लेता है और उसमें से जमील सेठ उनका परिवार है। बहरहाल एक अफसोस मुझको तो खास तौर पर होता है, 20 साल का सियासी तजुर्बा भी अब मेरे पास है, समाजी तजुर्बा भी मेरे अपने पास है। मैं शहर को बहुत करीब से जानता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ। अफसोस इस बात का मुझको है, आउटर असेंबली हलके में शहर के अंदर नदिया के इस पार और नदिया के उस पार तो सियासत बहुत होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, तकरीर होती है, बयानात दिए जाते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हो कि नदिया के उस पार तो जीवनदायी स्कीम आ गई है, एक नहीं 4 हॉस्पिटल में आ चुकी है जहां तक मेरी मालूमात है। और यही मालेगांव की आवाम, सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम वहां जाके फायदा उठा रही है। वो लोग ने दरवाजे बंद नहीं किए, खुले हैं दरवाजे। जितना हो सकता है स्कीम के अंदर बिना धर्म पूछे वो लोग इलाज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर माफी के साथ, क्या सियासी आदमी हूं, वोट के जरिए बदला ले लिया जाता है मुझसे। खैर, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा। हमारे अपने इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल तामीर हो गए, चल रहे भी है माशाअल्लाह, अल्लाह उनको और दे, और होना भी चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन जीवनदायी स्कीम क्यों नहीं मंजूर करवाते, क्यों नहीं लाई जाती मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर? ये अफसोस मुझे है। 2014 में जब मैं एमएलए बना, उस वक्त जीवनदायी की जो शरायत थी कि 50 बेड का जो हॉस्पिटल होगा उसी को सरकार जीवनदायी स्कीम मंजूर करती है उस हॉस्पिटल में। मैं खुद हुकूमत तक नुमाइंदगी किया, डायरेक्टर ऑफिस जो वर्ली के अंदर है जीवनदायी का, मैं वहां गया और वहां से एक टीम मालेगांव लाया और कई डॉक्टर हजरात से मुलाकात करवाया, मीटिंग करवाया, रिक्वेस्ट किया कि आप प्रपोजल तो दाखिल करिए और उसमें 30 बेड पर भी वो मंजूरी देने के लिए तैयार हो गई थी हुकूमत उस वक्त। ये 30 बेड का हॉस्पिटल है तो मंजूरी हम दे देंगे। लेकिन अफसोस आज तक मुझको है, इसलिए आज मैं मेरी दिल की बात आपके जरिए शहर के तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसी ने भी एप्लीकेशन नहीं किया आज तक सेंट्रल असेंबली हल्के इलाके से। एक शख्स है जो अभी नया हॉस्पिटल शुरू हुआ है आगरा रोड पर, नाम तब्दील होकर, वो जिम्मेदारान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम जीवनदायी लाना चाहते हैं, आप मदद करो। मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल, जहां भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसके ऊपर क्यों बहस नहीं होती? कितनी गरीब आवाम है हमारे वहां, जीवनदायी के नीचे कितने लोग जिंदगी गुजार रहे गरीबी की सतह के नीचे, इसके ऊपर क्यों बहस नहीं होती? कितने लोग के पास पीला राशन कार्ड है, अंत्योदयी कार्ड कितने लोगों के पास है?
गरीबों की बात नहीं होगी क्या? उनको सहूलत मिले, ये नहीं होगा क्या? तो खिदमत का जज्बा, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला सब से नहीं काम लेते, ऐसे ही शख्सों से काम लिया जाता। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं कि जमील सेठ, उनके परिवार और शहर में जो लोग भी मेडिकल कैंप करते, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि एक आवाम की खिदमत करते। बहरहाल मुझसे जाने अनजाने में कुछ बोला गया होगा तो मैं पहले माफी चाहता हूं, बदला मत लेना सियासत में। क्या क्यों नहीं लाते, क्या वजह है? क्या इनकम में कुछ कमी आ जाती है, या फिर नुमाइंदगी अदा होनी चाहिए और नुमाइंदगी अदा नहीं होती है? फिर डॉक्टर नहीं चाहते या फिर जिनको जिम्मेदारी है वो करना नहीं चाहते? मुझसे सब नाराज हो जाएंगे, क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो? कई डॉक्टर हजरात नाराज हो जाएंगे, उनके वहां के पेशेंट को कन्विंस करना शुरू कर देंगे तो मेरे को इलेक्शन पहले से हार गया है और दूसरा भी हराने के चक्कर में दिख रही है। बहरहाल मैं मेडिकल लाइन के लोगों से बहुत करीब हूँ। अभी मैं सुबह ही घर से निकला तो नीचे दो लोग इंतजार कर रहे थे, मैं अभी उनका BOMS में एडमिशन की सिफारिश करके आया हूँ। अभी सुबह सुबह आज की बात है, मैं बहुत करीब हूँ। लेकिन कई लोग ये भी आते कि फीस कम कर दो, फीस कम करवा दो। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, टेक्निकल जवाब। असल में हमारे पास कौन लोग आते? जरूरतमंद, यानी ख्वाहिश है कि बच्चा डॉक्टर बने, कम से कम BOMS बन जाए। MBBS की हैसियत नहीं है उनकी तो, लेकिन ऑन जो चलता है 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए लगता है। MD मेडिसिन बनना है, MS सर्जन बनना है तो उसके लिए 3 CR 4 CR। तो जाहिर सी बात है कि लोग जिनके पास ताकत है, रुपया पैसा है, वो तो एडमिशन बच्चे का करवाते, फिर वसूल कहाँ होगा? तो वसूल भी तो करना ही किससे करेंगे? तो इसके लिए ऐसा मुझे लगता, मेरा जाती ओपिनियन है, ऐसा हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्या बोलना चाहिए आप बताओ ना? शहर को नहीं दिख रहा है क्या? शहर को नहीं दिख रहा है क्या? जो रोड के ऊपर इस्तेमाल होता है, वो रोड किसने मंजूर करवाया? किसने आंदोलन किया? चक्री भूख हड़ताल किसने किया? बजट किसने मंजूर करवाया था? काम के लिए किसने रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ? बस जूता पहन के किसी के हाथ में घुस जाना ठीक बात नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, 1 साल नाकाम, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब हथकंडे इस्तेमाल हो रहे। कुछ लोगों को टिकट हासिल करना है तो हजरत को बग्गी बैठा दिए, अरे अत्तिब बैठा दो। अब इससे ज्यादा क्या? टिकट ही लेना है ना तो अत्तिब बैठा देते, काहे को बग्गी के बैठाए? तो ऐसे सब चालू है। इलेक्शन आ रहा है ना, सब होगा। हमारे मालूमात तो अत्ती पर ही बिठाने की परमिशन नहीं मिल रहा, बग्गी में हो सकता अत्ती नहीं मिला होगा। टिकट हासिल करने के लिए पूरे शहर के अंदर चापलूसी की भी एक हद होती है। तमाम जनरल बात बोल रहा हूं। तो ये शहर अपनी आंखों से देख रहा है, ये शहर के डेवलप, शहर की तामीर, शहर की तरक्की, शहर को कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो अभी तो, और अभी थोड़ा आगे जब इलेक्शन बढ़ेगा तो अभी तो रुपया पैसे का बाजार भी गर्म होने वाला है, बहुत सारी बातें होगी। अभी रुको ना। जिस काम का सिरा लेने के लिए बग्गी पे सवार होकर निकले, वहीं शहर भर में नोमानी पुल का बार बार सवाल उठाया जाता है। तो क्या आप इस वक्त अपोजिशन है कि नोमानी पुल जाकर मतलब आप कुछ करने की तैयारी में है कि जो काम हुआ है वहां का सिरे तो लिया जा रहा है, लेकिन जिस काम का 3 बार इफ्तिताह हुआ आज तक उसकी शुरुआत नहीं? इसका जवाब तो रविवार वार्ड किला इस्लामाबाद रसूलपुरी की आवाम ने आज के MLA साहब से पूछना चाहिए। हम अपोजिशन में, हमारी बात खराब लगेगी, लेकिन वहां के आवाम ने पूछना चाहिए। कितने मर्तबा उद्घाटन हुआ, कितने मर्तबे दौरे हुए, कितने सर्वे किया गया, कितना आप लोगों को बुलाकर शूट किया गया, शूटिंग क्या नहीं किया गया, बताओ ना।
अब वहां की आवाम ने इसका सवाल जवाब करना चाहिए ना। अब मैं क्या उसके ऊपर ज्यादा कमेंट करूं, क्या बोलूं? अरे मैं शहर जानता है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। अभी मैं दोपहर में 2 उद्घाटन करने जा रहा हूँ। 60 फिटी रोड निजामिया मस्जिद का, एक शादी हॉल का, अभी कल एक शादी हॉल का हुआ, आज एक शादी हॉल का कर रहा हूँ, आज एक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड का उद्घाटन करने जा रहा हूँ दोपहर में। हम लोग काम करने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिनको जिम्मेदारी है, अब उनसे शहर के आवाम ने सवाल करना चाहिए। अब इलेक्शन आएंगे तो मजहबी सारा लिया जाने की शुरुआत हो चुकी है शहर में। आवाम को झूठ फसाद गुमराह करने की सियासत शुरू हो चुकी है। अब इससे ज्यादा क्या बोला जाए, मैं तो बहुत हैरान हूं कितनी मर्तबा ऐसा होगा। और फिर जब हम लोग बोलते हैं तो बोले मत बोलो। बहरहाल अब शहर को सोचना समझना और फैसले करने का वक्त आ रहा है, और शहर के आवाम के हाथ में शहर का मुस्तकबिल किसके हाथ में लेना चाहिए। ओके।